राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो हरतालिका तीज माता की जय। यह व्रत भादवा सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। शाम को दोबारा स्नान आदि से निवृत्त होकर गोटे के कपड़े पहन कर के पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश माता की पूजा करें। उसके बाद मिट्टी से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर पंचामृत, रोली, मोली, चंदन, चावल, सिंदूर, फल, फूल, बेलपत्र से पूजा करें। प्रसाद और दक्षिणा चढ़ावें। धूप दीप नैवेद्य करें। घी का दीपक जलावें। धोती और गमछा और सुहाग की पिटारी, रुपए, 13 मिठाई बायना की निकाल कर सास को पैर छू कर देवें। धोती और गमछा ब्राह्मण को दे देवें। दूसरे दिन शिव पार्वती जी की प्रतिमा का विसर्जन जलाशय में कर देवें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर रख देवें। एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलावें। उन्हें भी सुहाग की पिटारी, गमछा इत्यादि दक्षिणा के साथ जरूर देवें। विवाहित स्त्रियां रुपए और 13 मिठाई अपनी सास या ननद को पांव छूकर देवें, उनसे आशीर्वाद लेवें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख सौभाग्य को प्राप्त करके मरने के बाद शिवलोक को जाती हैं। व्रत के साथ हरितालिका तीज की कथा जरूर सुननी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत प्रत्येक साल भादवा मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती जी के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके महादेव और पार्वती जी का पूजन करती हैं, निराहार उपवास रखती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही हरतालिका तीज में हरतालिका तीज की कथा को जरूर सुनना चाहिए। हरतालिका तीज की कथा को सुनने पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है और सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसीलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा व्रत के साथ जरूर सुननी चाहिए। बोलिए तीज माता की जय। भगवान महादेव और माता पार्वती जी की जय। हरतालिका तीज की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा इस तरह है। जिनके दिव्य केशों पर आंकड़े के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई होती है, जो माता पार्वती जी दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए रहते हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने एक दिन महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से भी गुप्त बात बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल को देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया करके आप मुझे दर्शन दीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया? कौन सा व्रत, तप और दान के पुण्य से आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए? हे देव, कृपया करके मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, हे शुचि स्मृते, उसी का वर्णन आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले समय हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, वह तुमसे मैं कहता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था?
यह मुझे सुनने की इच्छा है, कृपया करके मुझे सुनाइए। तब शंकर भगवान माता पार्वती जी से बोले कि आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तपस्या करी थी और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तपस्या करी थी। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता होने लगी। चिंता फिकर में वे सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। तब एक दिन नारद मुनि वहां आए और देव ऋषि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्ध्यपाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे और क्यों किया? कृपया करके मेरे लायक कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। तब नारद मुनि तुम्हारे पिता से बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के सामने कोई भी उत्तम नहीं, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दें। हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें दान में दे दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवऋषि नारद मुनि पुनः आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास विष्णुलोक में पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती जी से तय हो गया है। इधर हिमालय ने भी पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान को अर्पित कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ। मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारी मदद करूंगी। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रिय सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुमसे कहती हूँ। मैंने महादेव जी को पति रूप में वरण कर लिया है। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने कभी नहीं देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती जी अपनी सखी का वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवता, दानर अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने तो नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करवा दूंगा, परंतु हाय, अब मेरा वचन कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे चिंतातुर होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब परिवार के लोगों में हाहाकार मच गया। परिवार के सभी लोग चिंतित हो गए। मूर्छा दूर होने पर परिवार के लोग गिरिराज से बोले कि आप हमें अपनी बेहोश होने का कारण बताओ। आप किस कारण दुखी हैं? कृपया करके अपने दुख का सारा वृतांत हमें सुनाओ। तब हिमालय अपने परिवार वालों से बोले कि मेरे दुख का तो एक ही कारण है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, या किसी सिंह ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, या फिर किसी राक्षस ने उसे मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर पुनः कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हारे पिता अपने परिवार वालों के साथ घने वन में तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। इधर तुम भी अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची
उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बना करके मेरी आराधना करने लगी। उस समय भादवा मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया, रात्रि जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर तुम्हारे पास आया जहां तुम अपनी सखी के साथ थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई एक वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हो जाइए। तब मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। मैंने तथास्तु कहा और वापस कैलाश पर आ गया, और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभ वर्णने, हे शुभांगिने, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान अपने परिवार वालों के साथ तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा, तो ये तुम्हारे पास आ गए। तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने देव ऋषि नारद के कहने पर मेरा विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया, इसीलिए मैं इस घने वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह उन्होंने मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के भी सामने वर्णन नहीं किया है। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरताली का क्यों पड़ा। तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरताली का व्रत पड़ा। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन आप मुझे इस व्रत की विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान महादेव पार्वती जी से बोले कि सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो जाएं। शंख, बेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा बनावें। फिर भगवान शिव और पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिवत पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें। रात्रि जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, ऋतुफल और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें और कहे कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली, हे कल्याण रूपी देवी, आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख सौभाग्य का वरदान दीजिए। इस प्रकार से कहकर उमा सहित शिवजी का पूजन करें। विधिवत कथा सुनकर गाय, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान में देवें। इस प्रकार से व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, सुहाग चाहने वाले को अखंड अचल सुहाग और कुंवारी लड़कियों को मन पसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। बिछड़ों का मिलन होता है, असाध्य रोग दूर होता है और कोई भी दुख कष्ट आदि नहीं सताता। आइए अब हम हरतालिका तीज की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में 7 सहेलियां थी। वे साथ साथ पढ़ने जाती, साथ साथ ही खेलती थी,
साथ साथ ही गणगौर पूजती, साथ साथ ही पूजन करने जाती थी। तब एक बार जब सावन मास का महीना आया तो सभी मेहंदी लगाकर, हरी हरी चूड़ियां पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शिवालयों में पूजा करने जाने लगी। उसी गांव में एक सास और बहू भी रहती थी। बहू की नई नई शादी हुई थी। वो भी सावन और भादवे के महीने में महादेव जी की पूजा करना चाहती थी और व्रत रखना चाहती थी। तो एक दिन जब सावन का पहला सोमवार आया तो बहू ने सास से पूछा कि सासू माँ, मैं शिवालय में जाकर महादेव जी की पूजा करना चाहती हूँ और व्रत रखना चाहती हूँ। सास मन ही मन सोचने लगी कि अगर बहू पूजा करेगी, व्रत करेगी तो घर का गाय भैंसों का कामकाज कौन करेगा। यह सोचकर सास ने इनकार कर दिया और बोली कि बहू, अभी तेरी पूरी उम्र पड़ी है, अभी से ही क्यों व्रत उपवास पूजा पाठ के झंझट में पड़ती है। यह सुनकर बहू उदास हो गई। उस दिन उसने भोजन नहीं खाया। वह उदास मन से पनघट पर पानी भरने चली गई। तब उसने देखा कि सास सहेलियां हंसती खिलखिलाती बातें करती हुई हाथों में पूजा की थाली, तांबे का कलश लेकर महादेव जी की पूजा करने जा रही थी। तब बहू ने उनसे पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हो। तो सातों सहेलियां बोली कि हम तो महादेव जी की पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर बहू उदास हो गई। सातों सहेलियां बोली कि भाभी, आप उदास क्यों हैं। तब बहू बोली कि मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी सावन और भादवे के महीने में शिवालय जाकर पूजा करूं, व्रत रखूं, लेकिन मेरी सास ने इनकार कर दिया। तब सभी सहेलियां एक साथ बोली कि भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं, आप हमारे साथ मंदिर चलिए, हम साथ साथ पूजा करेंगे। तब बहू ने कहा कि लेकिन मेरे पास तो पूजा की सामग्री ही नहीं है। तो सातों सहेलियां बोली कि भाभी, हम सब के पास से आप थोड़ी थोड़ी पूजा की सामग्री ले लेना और पूजा कर लेना। अब बहू रोज पानी भरने का बहाना बनाकर पूरे सावन और भादवे के महीने में शिवजी की पूजा पाठ करने लगी और व्रत और स्नान करने लगी। जब सावन मास की हरताली का तीज का दिन था तो बहू ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी तरफ से भगवान को क्या भेंट चढ़ाऊं। तब उसने हरताली का तीज वाले दिन अपने नाक की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी और घर आ गई। घर आने के बाद उसने सोचा कि सास नथ के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी, कि तभी सास की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। सास ने बहू से कहा कि बहू, तुम्हारे नाक की सोने की नथ कहाँ गई। बहू अनजान बनकर बोली कि सासू माँ, मुझे नहीं मालूम। सास ने कहा कि तुम याद करो, तुम कहाँ कहाँ गई थी, हम दोनों वहां जाकर तुम्हारे नाक की नथ ढूंढेंगे। तब बहू ने कहा कि सासू जी, जब मैं पानी भरने गई थी तब तो मेरी नाक में नथ थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं गोबर के उपले बनाने छत पर गई थी, शायद मेरी नथ वहीं गिर गई होगी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, मेरे साथ चल, हम वहां चलकर ढूंढते हैं। तब बहू अनजान बनकर सास के साथ छत पर गई। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, हमें उपले तोड़कर देखने पड़ेंगे, मैं भी उपले तोड़ती हूँ और तू भी तोड़। तब एक उपला सास ने तोड़ा तो दूसरा उपला बहू ने तोड़ा, तो दोनों में से ही एक एक सोने की नथ निकली। बहू ने उस दिन 15 उपले बनाए थे। 15 उपलों को तोड़ा तो सब में से एक एक सोने की नथ निकली। सास यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बोली कि बहू, तेरी तो एक नथ गुमी थी, लेकिन यहाँ तो हमें 15 नथ मिली है। सच सच बता, क्या बात है। तब बहू डरती डरती सास से बोली कि सासू माँ, मुझे माफ कर दो। आपके मना करने के बाद भी मैं पूरे सावन और भादवे मास में स्नान और व्रत करती रही, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करती रही। आज भी हरताली का तीज का मेरा निर्जला उपवास था। रोज तो मैं अपनी सहेलियों की पूजन सामग्री लेकर महादेव जी की पूजा करती रही। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं अपनी तरफ से महादेव और पार्वती जी को कोई भेंट चढ़ाऊं। मेरे पास धन तो था नहीं, तो मैंने अपने नाक की सोने की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी। यह उसी का प्रताप है। यह सावन और भादवा मास के व्रत और पूजन का फल है। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, अगले साल जब सावन और भादवे मास का महीना आए तो मुझे बताना,
तेरे साथ मैं भी सावन और भादवे मास में भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करूंगी और व्रत रखूंगी। साल भर बाद जब सावन और भादवे का महीना आया तो सास और बहू ने जोड़े से स्नान और व्रत किया। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन किया। उसके कुछ दिनों के बाद ही बहू को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलिए तीज माता की जय। आइए हरतालिका तीज की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके भगवान की कृपा से 7 बेटे हुए। साहूकार दंपति को एक लड़की की इच्छा थी कि हमारी 7 पीढ़ियों में किसी को भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से हमारे सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज, बिना राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते हैं। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा करी और बोली कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए, कृपया मुझे एक बेटी का सुख भी दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की हसरत पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक पुत्री पैदा हुई। दोनों साहूकार दंपति बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाइयां देने आने लगे। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। तब साहूकार दंपति ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। कुछ सालों के बाद साहूकार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। समय बीता। 7 भाइयों की बहन जिसका नाम तीजाबाई था, जब वह विवाह लायक हुई तो 7 भाइयों ने अपनी बहन का भी धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब हरतालिका तीज का दिन आया तो छोटा भाई अपनी बहन को घर लिवा लाया। विवाह के बाद पहली बार तीजाबाई घर आई। घर आने पर वह अपनी सहेलियों के साथ बागों में झूला झूलने गई, मेलों में गई, झूला चक्री झूलने लगी, हरी हरी चूड़ियां पहनी। घर आकर उसने अपने दोनों हाथों पांवों में मेहंदी लगाई। तब दूसरे दिन हरतालिका तीज का उसका व्रत था, तो 7 भाभियां अपना अपना लहरिया पहनकर तीज माता की पूजा करने चली गई। तब तीजाबाई ने अपनी भाभियों से कहा कि ससुराल से न तो मेरे लिए लहरिया आया, न घेवर और न ही सुहाग की पिटारी आई। अब मैं क्या ओढ़ पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियां कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा, तो 6 बड़ी भाभियों ने इनकार कर दिया और वे अपने अपने कब्रों में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया ओढ़ने के लिए दे सकती हूँ। जब आप मुझे ये वचन दें कि आप मेरे लहरिये को जैसा लोगे वैसा ही वापस लौटाओगे। अगर थोड़ा सा भी दाग धब्बा लगा या लहरिया का रंग उतरा या लहरिया कहीं से मुझे फटा हुआ मिला तो आपके खून से ही मैं अपने लहरिये को रंगवाऊंगी। ननद ने इसे मजाक में ले लिया। वह अपनी भाभी से बोली कि भाभी, आप चिंता मत करो, मैं आपके लहरिये का अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद ननद ने 7वीं भाभी का लहरिया पहना, 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिये पर कई निशान लग गए। कभी रोली का छींटा लग गया, कभी मेहंदी का हाथ लग गया, तो कभी घेवर की चाशनी गिर गई। तथा जिस जगह वह बैठकर पूजा कर रही थी वहां बैर के पेड़ की झाड़ी थी, जिसमें लहरिया उलझ गया तो एक आध जगह से लहरिया फट गया। जब पूजा करके वह घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई। बारिश में लहरिया भीग गया तो जगह जगह से लहरिये का रंग उतर गया। ननद ने जब यह देखा तो वह डर गई। डरते डरते घर आई, लहरिये को सुखाकर फटी जगह से सिल दिया और उसे अच्छे से समेट कर भाभी के कमरे में ले जाकर रख दिया। थोड़ी देर के बाद 7वीं भाभी ने खुद के लहरिये को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा और अपनी पत्नी को अंधेरे कमरे में सोता देखा तो उसने इसका कारण पूछा, तो पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बताई। वह बोली कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर
उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान वह हमारी एकोएक लाडली बहन है, माता पिता की चहेती थी। हमारे 7 पीढ़ियों में एक लड़की हुई है, तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो माँ बाबूजी ने उसका नाम तीजाबाई रखा था। भगवान ऐसा निष्ठुर जघन्य पाप मुझसे मत करवाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा और महंगा लहरिया खरीद कर दे दूंगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी। आखिरकार 7वां भाई अपने 6 बड़े भाई और भाभीियों से छुपकर अपनी सोती हुई बहन को एक बोरी में डालकर जंगल में ले गया। वहां उसकी गर्दन काट कर मार डाला और उसके खून से अपनी पत्नी के लहरिये को रंगा। फिर बहन की लाश को वहीं बेरी के झाड़ के नीचे गाड़ कर चुपचाप घर आकर सो गया। सुबह जब 6 बड़े भाई भाभीियों ने पूछा कि तीजा कहाँ है, तो 7वां भाई और उसकी पत्नी बोले कि उनका मन तो नाना नानी के जाने का हो रहा था, तो हम उन रात को ही वहां छोड़ आए। इस तरह समय बीतने लगा। अब एक दिन तीजाबाई के सास ससुर ने सोचा कि बहू को बुलवा लेना चाहिए, तो उन्होंने नाई को कहा कि हमारी बहू को तुम उसके मायके से लिवा लाओ। पुराने जमाने में नाई ही लेने जाया करता था। तो नाई बहू के मायके की ओर चल दिया। बीच रास्ते में जंगल आया, तो वह बेरी के झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उस झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बैर उगे हुए थे। जैसे ही नाई ने बैर देखे तो बैर खाने की इच्छा हुई, तो वह बैर तोड़ने लगा। तभी बेरी के झाड़ में से आवाज आई कि नाई नाई मेरे बैर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी के लहरिये को मेरे खून से रंगा। नाई ने आवाज सुनी तो वह डर गया। वह वहां से भागा तो सीधा बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को भेज दीजिए। तो बड़े भाई भाभी बोले कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर ले जाना। नाई वापस आया और सारी बात बता दी। सास ससुर ने कुछ दिन बाद अपने छोटे बेटे को लेने भेजा। वह भी अपनी भाभी के मायके उसी जंगल के रास्ते से पैदल पैदल गया। वह भी बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सुस्ताने को बैठ गया। देवर को भी मीठे मीठे रसीले बैर देख कर खाने की इच्छा हुई, तो वह बेर तोड़ने लगा। तो फिर से बेरी के झाड़ में से आवाज आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूत भूतनी या डाकन का वास है। वह भी जल्दी जल्दी वहां से सीधे भाभी के घर पहुंचा। वहां जाकर बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, भाभी को मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लिवाने भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद आकर ले जाना। देवर भी वापस खाली हाथ चला गया। उसने भी जाकर सारी बात बता दी। फिर नंदोई आया, वह भी खाली लौट गया। फिर ससुर खुद अपनी बहू को लेने आया, लेकिन वह भी खाली लौट गया। अंत में खुद तीजाबाई का पति लेने आया, वह भी उसी जंगल से गया। तो वह भी उसी बेरी के झाड़ के नीचे सुस्ताने को बैठा। उसने भी जब मीठे मीठे लाल लाल रसीले बैर देखे, तो उसे भी बैर खाने की इच्छा हुई, तो वह बैर तोड़ने लगा। तभी बैरी के झाड़ में से आवाज आई कि स्वामी स्वामी मेरे बैरी के बैर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह मनी मन सोचने लगा कि यह आवाज तो मेरी पत्नी की जैसी ही है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी के झाड़ के पेड़ को जोर जोर से हिलाकर जड़ से उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की, लाल सुर्ख लहरिया ओढ़े हुए, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण पहने हुए एक नवयुवती निकली। वह हूबहू उसकी पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। पति ने पूछा कि तुम यहाँ खड्डे में कैसे आई? तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बताई और साथ ही कहा कि आपने हरतालिका तीज के दिन मेरे लिए लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी नहीं भेजी।
तो मैंने अपनी भाभीियों से उनका लहरिया तीज माता के पूजन के लिए मांगा। तो 6 बड़ी भाभीियों ने तो देने से इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि अगर मेरा लहरिया थोड़ा सा भी खराब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से अपना लहरिया रंगवाऊंगी। मैंने भाभी की बात को मजाक समझा, लेकिन उस दिन पूजन करते समय मुझसे भाभी का लहरिया खराब हो गया। तो भाभी के कहने पर भाई ने यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी, मेरे खून से भाभी के लहरिये को रंगा और मुझे यहाँ खड्डा खोद कर गाड़ दिया। पूरी सच्चाई मालूम होने पर पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया न भेजने पर माफी मांगी। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा। पत्नी को बाहर खड़ा करके वह स्वयं अकेला भीतर गया और अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से बोला कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब या तो आप सच बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास फरियाद लेकर जाऊंगा। अब राजा जी ही इसका फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और उसकी पत्नी का धैर्य टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बता दी और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। जब 6 बड़े भाई और भाभीियों को पता चला तो उन्होंने उसे बहुत भला बुरा कहा। तभी उनकी बहन भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वह अपने भाई और भाभी से बोली कि अगर ननद से कोई गलती हो जाए तो उसे इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए, और किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी भिजवाना भी न भूले, और कोई भी महिला कभी किसी और के लहरिये को पहनकर तीज माता का पूजन न करे। बोलिए तीज माता की जय। इस तरह आज हमने हरतालिका तीज की 3 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।